प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का आज की नमस्कार ऑनलाइन मैम। क्लास में स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक एकांकी ऐसे ऐसे। पाठ का नाम क्या है? ऐसे। और जिसके एकांकी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। बच्चों, विष्णु प्रभाकर जो हैं आकाशवाणी में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में इन्होंने काम किया। और बच्चों, ये गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। कौन सी विचारधारा के व्यक्ति थे? गांधीवादी। गांधीवादी। हाँ, गांधीवादी। तो बच्चों, ये जो लेख है ये हिंदी साहित्य की जो विधा है एकांकी, ये एकांकी है। नाटक का एक जो रूप होता है, एक अंक को ही उभारा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एकांकी। ठीक है। हाँ, तो ये नाटक की तरह ही है और नाटक का ही रूप है। इसमें बच्चों नाटक में जैसे पात्र होते हैं उसी तरह इस पाठ में भी पात्र हैं। इस आप कौन सा पाठ पढ़ा रहे हो? बेटा, मैं पाठ पढ़ा रही हूँ 8। ठीक है। और जो हिंदी साहित्य की ये पाठ है, वो विधा है, उसे हम क्या बोलते हैं? एकांकी। ठीक है, एकांकी। अब तो आराम से समझ गए होंगे। ठीक है। यस मैम। हाँ, ये एकांकी है। ऐसे ऐसे। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं? एकांकी। तो सबसे पहले बच्चों, हम इस नाटक में, इस एकांकी में जो भी पात्र हैं उनका परिचय कर लेते हैं। कौन कौन है? इसमें एक मोहन बच्चा है, वो एक विद्यार्थी है, छात्र है आपकी तरह। ठीक है। दीनानाथ है, एक पड़ोसी है। माँ मोहन की माता जी हैं। पिता मोहन के पिताजी हैं। मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। ये इस एकांकी के पात्र हैं। समझ गए? यस मैम। ठीक है। अब मैं इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों से आपको परिचित कराना चाहती हूँ। कठिन शब्दों के अर्थ जान लो, फिर मैं आपको ये पूरा एकांकी समझा दूंगी। तो इसमें बच्चों अलग अलग जैसे नाटक हम क्लास में रचते हैं, सभी के अपने संवाद होते हैं, सभी के अपने डायलॉग्स होते हैं, उसी तरह इन सभी के जितने भी पात्र हैं सभी के अलग अलग संवाद हैं। तो बच्चों, वैद्य है, इसमें वैद्य कौन होता है? हकीम जी होते हैं। ठीक है। दृश्य का अर्थ क्या है? नज़ारा। उम्र, आयु, क्लास, कक्षा। बेचैन, व्याकुल होना। और अनशन, बेफालतू चीज़ें। यकायक, अचानक। पिपरमेंट, पुदीने की जाति जो होती है, वो एक पौधा होता है जो खुशबू देता है। भला चंगा, स्वस्थ स्वास्थ्य है। नटखट, शरारती। धमा चौकड़ी, उछल कूद। प्रकोप, बीमारी। हर्ष, खुशी। तबीयत, शरीर, मन की स्थिति। और बदहज़मी, अपचन, भोजन करना, पचना। रौनक, चहल पहल। बेशक, चाहे, मौन, चुप, इनकार, मनाही। सहसा, अचानक। ठगी सी, हैरान होना, चकित, हैरान। और अट्टहास, जोर जोर से हंसना। तो बच्चों, इस नाटक के मैं छोटे रूप को, सार को समझा रही हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि इस एकांकी का नाम लेखक ने ऐसे ऐसे क्यों रखा। मैम, हाँ बच्चे बोलिए। मैम कौन सा वर्कशीट पढ़ा रहे हो? बेटा, पाठ पढ़ा रही हूँ, पाठ 8। ऐसे ऐसे एकांकी है और जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। बच्चों, ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई एक श्रेष्ठ एकांकी है। बच्चों, इसमें उन्होंने मोहन नामक एक लड़के के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? एक बालक है। कौन है? मोहन। ये आपको इस चित्र में
दिखाई दे रहा है जो बीमार की अवस्था में बिस्तर पर लेटा हुआ है। ये कौन है? मोहन, जो स्कूल का समय से काम नहीं करता। कुछ बच्चे अपनी क्लास में भी ऐसे होते हैं जो समय से काम नहीं करते, बहाने बनाते हैं। आप लोग भी याद कर लो, आपने भी कभी पढ़ते हुए कुछ बहाना बनाया होगा। अब वो क्या करता है, मास्टर जी से बचने के लिए, उनकी डांट से, डपट से, पिटाई से बचने के लिए बीमारी का बहाना बना लेता है। किसका बहाना बना लेता है? बीमारी का बहाना। और क्या करता है वो, जैसे बहाना बनाते हैं तो बहाने में वो अपने आप मोहन कराने लगता है। ऐसे जैसे बीमार में आदमी कराता है ना, पीड़ा में। और ये कौन सी कक्षा का विद्यार्थी है? तीसरी चौथी का। वह बार बार से कहता है ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे होने की बात कह रहा है। पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, बताता नहीं है ऐठन है, अकड़न है, दर्द है, पीड़ा है। सिर्फ क्या बताता है? ऐसे ऐसे। क्या बताता है? अब उसकी माँ और पिताजी दोनों डर जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है, क्या इसके पेट में क्या दिक्कत है इसे। तो मोहन का पिता उसकी माँ को बताता है कि कुछ समय पहले तो वह बिल्कुल ठीक ठाक था। अब पिताजी क्या बता रहे हैं? पिताजी बता रहे हैं कि मोहन कुछ समय पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक था, अब वो कैसे बीमार हो गया, कैसे ऐसे ऐसे बता रहा है। और थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल स्वस्थ की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसे याद आया स्कूल जाना है, काम समय पर नहीं किया तो बहाना बना रहा है। उसकी माँ और पिताजी दोनों उसकी हालत देखकर बेचारे घबरा जाते हैं। ये माँ है और बच्चों ये हैं पिताजी। तो दोनों जो है उसकी हालत देखकर घबरा उठते हैं। और बीच बीच में मोहन बार बार कहता है माँ माँ। जैसे हम बीमार होते हैं सबसे ज़्यादा किसको याद करते हैं? माँ को याद। तो ऐसे ही माँ को याद किया जाता है। अब मोहन के पिताजी क्या करते हैं बच्चों? डॉक्टर को बुलाते हैं। मोहन के पिताजी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? किसको बुला रहे हैं? डॉक्टर को फ़ोन कर रहे हैं। फ़ोन कर रहे हैं ना, देखो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। और इनके पड़ोसी जो हैं वो दीनानाथ है, उनको बुला लाते हैं। मोहन की माँ और पिताजी दीनानाथ आपस में बातचीत हो रही है और बीच बीच में सुन रहे हैं कि बार बार से मोहन करा रहा है। पीड़ा में, दर्द में कराते हैं ना। तो तभी वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य बताते हैं कि इसके पेट में वायु का प्रकोप हो गया, पेट में गैस बन गई है। हमारे पेट में गैस बन जाती है ना, तो ऐसे होता है ना। मोहन के पिताजी वैद्य जी को 5 रुपए का नोट थमा देते हैं। उस समय बच्चों 5 रुपए बहुत बड़ी कीमत थी। डॉक्टर की फीस कितने रुपए थी? 5 रुपए। आज तुम्हें 5 रुपए की चॉकलेट भी नहीं मिलती बाजार से। आजकल डॉक्टर फीस कितने लेते हैं? कम से कम 200 या 300 रुपए। 5 रुपए के जमाने तो लग गए हैं। उनके पड़ोसी दीनानाथ जी वैद्य जी के साथ पुड़िया लाने चल देते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वे मोहन की जांच पड़ताल करने लगते हैं। कहीं स्टेथोस्कोप लगाते हैं, कहीं पेट की जांच करते हैं। ठीक है। वे मोहन को कहते हैं कब्ज और बदहजमी। क्या बताया उन्होंने? या तो पेट में ऐसे ऐसे, या तो तुम्हें कब्ज हो गई है, या तुम्हें बदहजमी है, पाचन ढंग से नहीं हुआ है। मोहन के पिताजी अब उन्हें 10 रुपए का नोट देते हैं। वैद्य जी को कितने दिए? वैद्य जी को 5 रुपए और डॉक्टर को 10 रुपए, और उनके साथ दवा लेने के लिए चले जाते हैं। मोहन की बीमारी की खबर सुनकर उनके स्कूल के मास्टर भी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? स्कूल के मास्टर भी पहुंच जाते हैं। अब वे मोहन को देखते ही समझ जाते हैं, जैसे आप लोग बहाना बनाओ और मैं आपके घर पहुंच जाऊं। और फिर क्या होगा? समझ गए ना क्या होगा? अब मोहन को देखते ही वो समझ जाते हैं, जैसे मैं तुम्हें देखकर समझ जाऊंगी कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुमने समय से काम नहीं किया, इसलिए तुम नाटक कर रही हो, है ना। हाँ। अब मास्टर जी मोहन की माँ को बताते हैं
कि मोहन की बीमारी की दवा मेरे पास है। जैसे मैं आपकी मम्मी को बताऊं कि इस बिटिया की बीमारी की दवा मेरे पास है। तब मास्टर जी मोहन से पूछते हैं, क्या उसने स्कूल का काम पूरा किया? पता क्या लगा? मोहन कोई जवाब नहीं देता। मैं तुमसे सवाल करूं, क्या बच्चे आपने पूरी वर्कशीट पूरी की हैं? क्या आपकी असेसमेंट पूरी है? तो आप कोई जवाब नहीं दोगे क्योंकि आपने काम पूरा किया ही नहीं। मास्टर जी मोहन से कहते हैं, यदि उसने काम किया होता तो कोई बात नहीं, उसे 2 दिन का समय और दे दिया जाएगा। हम भी तो आपको दे देते ना बच्चों, अब 4 दिन में काम पूरा कर लेना, 1 सप्ताह में काम पूरा कर लेना। ऐसे ही मास्टर जी ने बोल दिया। अब उसे उठकर सवाल करना शुरू कर देना चाहिए। मोहन उसी समय उठ खड़ा होता है और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि अभी तक तो ये करा रहा था, ऐसे ऐसे कह रहा था। और तभी दीनानाथ और मोहन के पिता वैद्य और डॉक्टर साहब दवाई लेकर भी आ जाते हैं और वो मोहन को बिल्कुल स्वस्थ और ठीक ठाक देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। स्कूल की मार से बचने के लिए, स्कूल की डांट से बचने के लिए मोहन ने ये सभी नाटक किया और सभी व्यक्ति जो हैं वो क्या है, हंसने लगते हैं। क्यों हंसे? क्योंकि मोहन ने क्या बनाया था? बहाना। और ये एकांकी नाटक समाप्त हुआ। ठीक है, समझ गए? हाँ, एकांकी को लिखने का क्या वो है बच्चों, ये संवादात्मक शैली में लिखी जाती है। ठीक है, आप देखिए संवाद है ना, जैसे मास्टर जी मोहन, मोहन माँ मास्टर, माँ मास्टर, ये सब क्या है बच्चों? संवाद। एकांकी कौन सी शैली में लिखी जाती है? संवादात्मक शैली में लिखी जाती है। किस शैली में लिखी जाती है? संवादात्मक। बोलिए। हाँ, संवादात्मक शैली में लिखी जाती है। संवाद लिखे जाते हैं, डायलॉग्स लिखे जाते हैं। और ये एकांकी है, ये एकांकी अब समाप्त हुई। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से, मैंने इसको समझा दिया आपको। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसको एक बार ध्यान से वीडियो को भी सुन लेना।